अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। हल्का शिवाजी नगर के एमएलए जनाब रिजवान अरशद ने रिजवान अरशद फाउंडेशन की जानिब से एसएलसी पीयूसी बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हुए एजाज से नवाजा गया। बच्चे हमारे देश का आने वाला मुस्तकबिल हैं, इसीलिए इनकी हिम्मत अफजाई हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कुछ मज़ीद तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी। आज काफ़ी अहम तकरीब आपकी जानिब से हुई है रिजवान अरशद फाउंडेशन में। क्या है इस फाउंडेशन का मकसद, कैसे आप जो है स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं? देखिए, शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बच्चे हैं 10th और 12वीं क्लास में 12th में पास हुए हैं और डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर पास हुए हैं, हम उनको बुलाकर उनसे छोटी सी एक तहनीत कर रहे हैं, उनका इंकरेजमेंट कर रहे हैं ताकि वो और अच्छा पढ़ें और उनको उनकी हौसला अफजाई हो, इनक्रेजमेंट हो, ताकि आने वाले दिनों में वो अच्छे शहरी बने, अच्छा कंट्रीब्यूट करें समाज के लिए, इस मुल्क के लिए। तो एक छोटे से हमने कोशिश की है, तो हमने पाया कि 700-800 बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। तो रिजवान अरशद फाउंडेशन की जानिब से हमने एक प्रोग्राम किया है और इन सब लोगों ने खुशी के साथ हमारा इनविटेशन कबूल किया है और एक दूसरे को जान करके उनको खुशी हो रही है और इनक्रेज होंगे। और हमारी ये कोशिश रही कि शिवाजी नगर को एजुकेशन का हब बनाया जाए, हम इनक्रेज करें बच्चों को। तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कूलों में काम चला रहे हैं, बेहतरीन स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना एजुकेशन के, बिना तालीम के हम इस समाज को सुधार नहीं सकते, इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आप लोगों का भी ताउन रहा है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी हुई। इस कदम से जो है जो बच्चे तालीमी फील्ड में पीछे हैं उन लोगों को किस तरह से जो है इंकरेज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी उस पर भी हम गौर करेंगे और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं जब से 2-2.5 साल से एमएलए बना हूँ, एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। तो धीरे धीरे हमें भी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, उसके लिए सरमाया इकट्ठा करना है, उसके तरफ काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शिवाजी नगर में बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ इनक्रेज करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स, जो आज का ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, इस तरीके का हो। ये था जिस तरह जो है कामयाब तलबा की जो हिम्मत अफजाई की गई है, इज़्ज़त अफजाई की गई है, इससे दूसरे तलबा जो तालीमी मैदान में आगे नहीं थे, क्या वो भी इनसे इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं? क्या बिल्कुल इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ेंगे, बढ़ना भी चाहिए। जब यहाँ लड़के लड़कियाँ 98-99% ले रहे हैं तो सब पढ़ सकते हैं। जब ये बच्चे पढ़ सकते हैं तो सब पढ़ सकते हैं। उनको भी हम इनक्रेज करने के लिए कुछ ठोस इक़दाम उठाएंगे, थोड़े स्ट्रैटेजीज़ बनाए जाएंगे आगे चलकर। जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनकी भी मदद के लिए काम किया जाए। कितने स्टूडेंट्स का अवार्ड दिया गया सर? तकरीबन 700 बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया है कि हम अवार्ड दें। आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या था सर? जो उनके मार्क्स आए हैं 10वीं और 12वीं, उसी मार्क्स के तहत आइडेंटिफाई किया गया। सर जो आपने नंबर सभी सिलेक्शन किए थे 700-800, इसके अलावा भी जो है काफ़ी बच्चे आए हैं, तो उनके लिए क्या एक और उनके लिए भी करेंगे? नहीं, उनको रजिस्ट्रेशन किया है तो और प्रोग्राम भी किया जाएगा। जो बच्चे मिस हो गए हैं उनके घर तक भी उनको हमारा अप्रिसिएशन का जो भी छोटा सा गिफ्ट और सर्टिफिकेट है वो भिजवाया जाएगा। कि कैसे जो है हालात को बदल सकते हैं? तालीमी पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, ये सब तो मालूम है, पता है। आपके तजुर्बे की रोशनी में कैसे इस हालत को बदला जा सकता है? सबसे पहले इस तरह के जो प्रोग्राम हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों, माँ बाप, टीचर, गवर्नमेंट सब एक साथ आके बच्चों को मुबारकी कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ताकत, हिम्मत दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सब लोग
पढ़ना चाहिए, देश की अच्छाई करना चाहिए, हमारे काम की वो अच्छाई करना चाहिए, दुनिया के लिए और बेहतरीन करना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि हम सब लोग अपने आप को सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हर इंसान बढ़ता नहीं है तब तक दुनिया नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए सब लोग एकदम मिनिमम स्कूल जाना चाहिए, और सिर्फ स्कूल में बुक्स किताबों से नहीं पढ़ना चाहिए, पर स्कूल के बाहर भी पढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी समस्या है अपने पड़ोस में, उसको किस तरह परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह बेहतरीन कर सकते हैं, उससे बहुत सबक सीखते हैं हम। और स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। मैं तो स्पोर्ट्स खेल के बहुत कुछ सीखी, जिस तरह गोल सेट करना, जिस तरह विक्ट्री और डिफीट लेना, दूसरे लोगों के साथ काम मिलजुल करके करना, डिसिप्लिन सीखी, कॉन्फिडेंस सीखी, जिस तरह बच्चों कह रहे थे कि नेवर गिव अप, वो सीखी। और सब बच्चों अलग अलग चीज़, हम सब में अलग अलग ताकत है, और पढ़ाई और स्कूल कॉलेज सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है, उसके बाहर भी होती है। क्लासरूम एकदम मिनिमम होता है। तो मैं सोचती हूँ कि हम सब लोग साचार कम्युनिटी बस कहते कि इस तरह सारे मुस्लिम जो हैं सारे SRC कम्युनिटी से सबसे कम पढ़े हैं स्कूल में और कॉलेज में, और हम सब लोग एकजुट मिल के बदलाना चाहिए। जिस तरह रिजवान अरशद जी कह रहे थे कि शिवाजी नगर को एजुकेशन हब बनाना चाहिए, और प्राइवेट स्कूल से वो सीखना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारा टाइम अब देखो कि दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल एकदम खिलाफ देखते हैं, वो ठीक नहीं है। तो जो रिजवान जी कह रहे हैं वो अच्छी बात है। तो इस तरह हम मिलजुल के बढ़ना चाहिए और राहीनुमा करना चाहिए हमारे कम्युनिटी को, और नूर लाना चाहिए सब लोगों को। इस तरह जो है तलबा की एक हिम्मत अफजाई का प्रोग्राम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये गैर मामूली इनिशिएटिव है, क्योंकि हमने सियासतदानों से बहुत काम होते हुए देखे हैं, बहुत गिमिक्स खेलते हुए देखे हैं सियासतदानों को, लेकिन ये एक ख़ास तौर पे उस वर्ग की फ़िक्र करें जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। जैसे हिंदुस्तान के जवानों की, नौजवानों की फ़िक्र करना और उनको हिम्मत अफजाई दिलाना, उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको वो इनकरेज करना, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हमारे हालात जिस तरीके से हैं हिंदुस्तान में, कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पे बच्चा पहला जनरेशन का लर्नर होता है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है। इन हालात में देयर इज़ नोबडी एट होम टू pat at the back of the child saying that you did well bete. Here it is one of that kind of initiative where children will get that appreciation for doing so good in whichever examination they have done, 10th exam, 12th examination. I applaud. I am so glad that MLA of Shivaji Nagar constituency has taken this great initiative, and I am looking forward for many of such initiatives, because I think he has taken the field of education very seriously, and that's what I think his vision is for this Shivaji Nagar, that he wanted the area of Shivaji Nagar to be the educational hub. And this initiative is going to go a very long way in future to come, because yes, only these children whom we are felicitating today, they are the future of this country, and we are nurturing the future today, and we are appreciating them. I am Mohammad Ashik. I am basically from Bangalore. I am in Pinya, and I am a Falconite. I am glad to say I am a Falconite. I scored 625 out of 625 in my SSLC board marks. So here they have been awarded me for getting such marks. Rizwan Arshid sir even told very good words. I felt very good. So basically it's very nice. Even that ma'am, even they asked how much hours do you study. Every time I say that studying more hours doesn't matter. The concept at which you clear at a very short time, it matters. So even everybody study well and secure good marks in life. Okay. Thank you.
Hello everyone, myself Masira Khan. Today I came to this program because Arshad sir called me. I got 91% in my SSLC. Now I am in Junior University Girls College. Thank you so much for being here. I am very thankful to Rizwan sir for giving such a very thankful greetings for me. Thank you so much.